गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नेहा गुप्ता है। मैं सिलीगुड़ी तराई बीएड कॉलेज एंड सिलीगुड़ी प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की डीएलएड पार्ट 1 की प्रथम वर्षीय छात्र हूँ। आज का मेरा विषय है ईवीएस पर्यावरण। आज का मेरा टॉपिक है खाद्य यूनिट 2 और आज का मेरा सब टॉपिक है हमारा भोजन और स्वास्थ्य। तो आइए देखते हैं हमारा भोजन एवं स्वास्थ्य। बच्चों, आज हम अपने खान पान के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। यदि आप थकान महसूस कर रहे हैं और आप में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है, तो क्या आप कुछ सीख पाएंगे? नहीं ना, ये नहीं हो सकता। We need energy for learning। ठीक उसी प्रकार, अच्छा, आप पढ़ाई की बात छोड़ दीजिए। यदि आपके पास बिल्कुल भी एनर्जी ना हो, तो क्या आप अपना मनपसंद खेल खेल पाएंगे? नहीं ना। We need energy for playing। ठीक उसी प्रकार, जब आप थकान महसूस करते हैं, तो क्या आप दौड़ पाएंगे? नहीं। We need energy for running। हमारे सभी कार्य जिसमें खेलना भी सम्मिलित है, उसे करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। We need energy to do work। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, या यह एनर्जी हमें कौन देता है? हमें यह एनर्जी अपने खाने से मिलती है, जो हम रोजाना खाते हैं। हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फूड गिव अस एनर्जी। क्या आप जानते हैं कि हम आपको आपके पसंदीदा खाने के अलावा थाली में परोसी गई अन्य सभी चीजों को खाने के लिए क्यों कहते हैं? चाहे वो आपको पसंद भी हो या ना हो, क्योंकि प्रत्येक प्रकार का भोजन हमारे लिए हमारे शरीर में जाकर कुछ विशेष कार्य करता है। इन कार्यों के आधार पर भोजन अलग अलग प्रकार के होते हैं। फूड इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। किसी भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारे विकास के लिए जरूरी होता है। भोजन की आवश्यकता हमें एनर्जी और ग्रोथ, विकास एवं ऊर्जा दोनों के लिए आवश्यक होते हैं। तो चलिए पहले हम ये पता करते हैं कौन सा भोजन हमें क्या कार्य करने और खेलने के लिए एनर्जी देता है। एनर्जी गिविंग फूड, जैसा आलू, चीनी, तेल, चावल। चीनी, आलू, तेल, चावल, ये सभी पदार्थ हमें एनर्जी देते हैं, इसलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। क्या आपकी लंबाई अभी भी उतनी है जितनी कि आप पहली कक्षा में थे? नहीं ना। अब आप सब लंबे और बड़े हो गए हैं। कुछ खाद्य पदार्थ हमें बड़े होने में मदद करते हैं। ये हमारे हड्डियों और मसल को मजबूत करते हैं, जैसे कि दूध, अंडे, दाल, मांस, मछली हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जब हम सब्जी और फलों की बात करते हैं, मुझे पता है कि आप बच्चों को पालक पसंद नहीं है, पर क्या आपको पता है फल और सब्जियां हमें बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। तो हमें
अलग अलग फल और सब्जियां जरूर खानी चाहिए। और दूध हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। आप सभी में से बहुत सारे बच्चों को दूध पसंद नहीं होगा, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूध पीने से एनर्जी मिलती है। ये हमें बढ़ने और स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। इसलिए दूध एक संपूर्ण भोजन या कंप्लीट फूड कहलाता है। गाजर, खीरा, प्याज, शिमला मिर्च ऐसी कुछ सब्जियां हैं जिन्हें हम बिना पकाए कच्चा ही खा लेते हैं। परंतु क्या आप दाल, चावल, आलू को कच्चा खा सकते हैं? नहीं ना। ये बहुत कड़क होते हैं और कुछ तो बेस्वाद भी होते हैं। इसलिए इन्हें स्वादिष्ट और नरम बनाने के लिए इन्हें हम पकाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सब्जी एवं फलों को कच्चा खाना हो या पकाकर खाना हो तो पहले उसे धोना चाहिए। हमारे घर तक पहुंचने से पहले ये कई हाथों एवं जगह से होकर आती है। इस दौरान उसमें धूल, गंदगी जमा हो जाती है, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए इन्हें उपयोग में लाने से पहले हमें उन्हें धोना चाहिए। हमने फल और सब्जियां अच्छे से धो लिए, पर अगर हम अपने गंदे हाथों से इन्हें खाएं तो क्या वो सही होगा? नहीं ना। खाने से पहले हमें अपने हाथों को भी ठीक से धोना चाहिए। गंदे हाथों में बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें जर्म्स या रोगाणु कहते हैं। ये जर्म्स हमें बीमार कर सकते हैं। खाने से पहले हाथ धोने के साथ साथ कुछ और अच्छी खान पान की आदतें होती हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। आपके घर पर क्यों माँ हमेशा एक नियत समय पर ही भोजन करने को कहती है? क्या आपको पता है कि समय पर भोजन खाना हमारे पाचन में सहायक होता है? हमें हमारी कुछ आदतें बदलनी चाहिए, जैसे खाते समय बात करना, यह बहुत गलत आदत है। चबाते समय आवाज करना या जल्दी जल्दी खाना, यह भी गलत आदत है। इसलिए खाना धीरे धीरे अच्छे से चबाकर और बगैर बात किए खाना चाहिए। संक्षिप्त में ये विभिन्न प्रकार का भोजन हमें हमारे शरीर के विभिन्न कार्य करने के लिए आवश्यक है। एनर्जी या ऊर्जा देने वाले पदार्थ जैसे आलू, तेल, चीनी, चावल हमारे शरीर को कार्य करने में एवं खेलने के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। प्रोटेक्टिव फूड यानी रक्षात्मक भोज्य पदार्थ हमें स्वस्थ रहने और बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड जैसे दूध, दाल, अंडे, मांस, मछली हमारे विकास में मददगार होते हैं और हमारी हड्डियों, मसल्स को मजबूत बनाते हैं। अब जबकि आप विभिन्न प्रकार के भोजन पदार्थों के महत्व को जान चुके हैं, तो आप अपने खाने में अपने पसंदीदा चीजों के अलावा अन्य आवश्यक भोजन को भी खाएं। खाने से पहले एवं खाने के बाद हाथ धोना ना भूलें और सबसे जरूरी बात, जो कभी भी खाना जूठा ना छोड़े। तो आज का हमारा टॉपिक भोजन एवं स्वास्थ्य यह यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।